नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रदेश के 45,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा कौशल विकास निगम। सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल, पर नहीं मिलेगा 8वीं क्लास को मिड डे मील। मुख्यमंत्री के कंधे पर रहेगा इस बार उपचुनाव का दारोमदार, कोई केंद्रीय नेता नहीं आएगा। सितंबर के वेतन को तरस गए परिवहन कर्मचारी अपनाएंगे आंदोलन का रास्ता। इस उपचुनाव में वोटर आईडी के बगैर भी मतदान कर सकेंगे मतदाता। किसान पर दोहरी मार कर रही डबल इंजन की सरकार, चुनाव में विरोध करेगी किसान सभा। अब रजिस्टर नंबर 29 में दर्ज होगी नशा तस्करों की सारी गतिविधियां। आने वाले 2 दिनों में बारिश बर्फबारी की चेतावनी, कल साफ रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के युवाओं में कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। इसके साथ 45,000 युवाओं को जोड़े जाने की योजना है। देखते हैं क्या है योजना का पूरा खाका। प्रदेश में नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रदेश के 45,000 युवाओं को कौशल विकास के तहत विभिन्न ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम को इसके लिए $100 मिलियन दिए गए हैं। इसमें 20% हिस्सा प्रदेश सरकार वहन कर रही है। कौशल विकास निगम एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। 5 साल के इस प्रोजेक्ट में केंद्र की ओर से 45,000 युवाओं को जोड़ने का टारगेट दिया गया है। निगम ने इसके लिए प्रदेश की 38 ITI को शामिल किया है और इसमें 2023 तक 45,000 युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रोजेक्ट में ITI और नॉन ITI दोनों तरह के वर्ग शामिल किए गए हैं। इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के कोर्सेज की सुविधा है। सोमवार से स्कूल खोलने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसी बीच पता चला है कि 8वीं कक्षा के बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी कोविड का खतरा टला नहीं है। ऐसे में खाना बनाने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता। राज्य के सरकारी स्कूलों में सोमवार से 8वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे रेगुलर कक्षाओं के लिए आएंगे, लेकिन पहले की तरह 8वीं कक्षा के बच्चों को मिड डे मील नहीं मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि बच्चों को लंच ही साथ लाना होगा। शिक्षा विभाग को केंद्र की तरफ से निर्देश है कि कोविड का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। ऐसे में स्कूलों में खाना बनाने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। संक्रमण के डर से शिक्षा विभाग मिड डे मील को नवंबर तक शुरू नहीं करना चाहता। हालांकि अभी तक छात्रों को सूखा राशन घर तक ही पहुंचाया जा रहा है और आगे भी यही व्यवस्था जारी रहेगी। दिवाली के बाद शिक्षा विभाग की केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ रिव्यू बैठक होगी। अगर इस बैठक में मंजूरी दी जाती है तो फिर उसे शुरू किया जा सकता है। गौर रहे कि पिछले 1.5 साल से स्कूलों में छात्रों को दोपहर के खाने की जगह पर सूखा राशन दिया जा रहा है। हिमाचल में 1 संसदीय सीट और 4 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव भाजपा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भरोसे ही लड़ने का फैसला लिया है। यही वजह है कि 20 स्टार प्रचारकों की सूची में हिमाचल से बाहर का कोई बड़ा नेता नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से सांसद होने के नाते शामिल किया गया है। हिमाचल में 1 संसदीय सीट और 4 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव भाजपा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के भरोसे ही लड़ने का फैसला लिया है। यही वजह है कि 20 स्टार प्रचारकों की सूची में हिमाचल से बाहर का कोई बड़ा नेता नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से सांसद होने के नाते शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय के प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी की गई सूची में कुल 20 लोगों के नाम दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज, वीरेंद्र कंवर, बिक्रम सिंह ठाकुर, गोविंद सिंह ठाकुर, डॉक्टर राजीव सैजल, सुखराम चौधरी, राकेश पठानिया शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अर्की के प्रभारी डॉक्टर राजीव बिंदल, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और 3 महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, त्रिलोक कपूर और राकेश जम्वाल को स्टार प्रचारक बनाया गया है।
प्रदेश सरकार कहने को तो परिवहन निगम के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कहती है, लेकिन जब वेतन भत्तों की अदायगी की बारी आती है तो खामोश हो जाती है। इस बार भी परिवहन निगम के कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन भी नहीं मिल पाया है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी 159% महंगाई भत्ता ले रहे हैं, लेकिन निगम के कर्मचारियों को अभी 144% ही दिया जा रहा है। आइए देखते हैं अब कर्मचारी क्या रणनीति बनाने वाले हैं। प्रदेश सरकार कहने को तो परिवहन निगम के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा कहती है, लेकिन जब वेतन भत्तों की अदायगी की बारी आती है तो खामोश हो जाती है। इस बार भी परिवहन निगम के कर्मचारियों को अभी तक सितंबर माह का वेतन भी नहीं मिल पाया है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी 169% महंगाई भत्ता ले रहे हैं, लेकिन निगम के कर्मचारियों को अभी 144% ही दिया जा रहा है। चालक परिचालकों का 3 साल से अधिक का अधिक समय भत्ता एवं रात्रि भत्ता लंबित है। पीस मिल कर्मचारी लगातार संघर्षरत हैं कि कोई नई नीति नहीं बना सकते तो कम से कम कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई नीति के अनुसार ही उनको अनुबंध पर किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ इंटक उमेश शर्मा ने कहा कि इसके अलावा 4, 9, 14 और 20 साल के बाद लगाई गई वार्षिक वेतन वृद्धियों का एरियर नहीं दिया जा रहा है। सेवानिवृत्त कर्मचारी उम्र के इस पड़ाव में भी आंदोलन करने को मजबूर हैं और अपनी पेंशन एवं भत्तों के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार के पूर्व और वर्तमान परिवहन मंत्री कई बार निगम के कर्मचारियों के कार्यक्रम में आकर लुभावने वादे कर चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य ही है। आश्वासनों के सिवाय आज तक कुछ नहीं मिला, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है और कर्मचारी जो है वो बिल्कुल सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। मेरा सरकार से भी ये निवेदन है कि वो कृपया जो कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन है उसको तुरंत जारी करें और कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन पर भी सुनवाई करें, ताकि कर्मचारी निगम परिवहन निगम का कर्मचारी जिसको स्वयं कोरोना योद्धा का दर्जा जो है प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है, वो अपने घर में सुख शांति से रह सके, अपने परिवार के बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सके। प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव में संबंधित क्षेत्र का कोई भी मतदाता वोट डालने के अधिकार से वंचित नहीं रहेगा। कई बार देखने को मिलता है कि मतदाता के पास वोटर पहचान पत्र नहीं होता है और वो मत डालने के अधिकार से वंचित रह जाता है, मगर इस बार चुनाव आयोग ने इसका बड़ा आसान हल ढूंढ निकाला है। मुख्य चुनाव अधिकारी सी पालरासु ने कहा है कि कोई भी मतदाता इस चुनाव में किसी भी पहचान पत्र को दिखाकर वोट डाल सकता है। यदि आपके पास फोटो पहचान पत्र नहीं है तो भी चिंता ना करें, चुनाव आयोग ने इसके लिए भी विकल्प दे दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश सी पालरासु ने मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा फतेहपुर, अर्की व जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे उप निर्वाचन के दृष्टिगत 30 अक्टूबर 2021 को मतदान करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पहचान के लिए साथ लाएं। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार उप निर्वाचन में सभी मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करते समय अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे में मतदाता को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटो युक्त वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने आम आदमी और किसानों के ऊपर डबल मार की है। एक तरफ खाद्य वस्तुओं की महंगाई चरम पर है, दूसरी तरफ से जो अन्नदाता फसल उगा रहा है उसको अपने उत्पाद के उचित दाम तक नहीं मिल रहे हैं। किसानों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार की बेरुखी और किसान विरोधी नीतियां लागू करने से खफा हिमाचल किसान सभा ने उपचुनावों में सरकार की खिलाफत करने का मन बना लिया है। देखते हैं और क्या कहा हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने। किसानों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार की बेरुखी और किसान विरोधी नीतियां लागू करने से खफा
हिमाचल किसान सभा ने उपचुनावों में सरकार की खिलाफत करने का मन बना लिया है। हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने आम आदमी और किसानों के ऊपर डबल मार की है। एक तरफ खाद्य वस्तुओं की महंगाई चरम पर है, लेकिन दूसरी ओर से जो अन्नदाता फसल उगा रहे हैं उसको अपने उत्पाद के उचित दाम तक नहीं मिल रहे। किसान नेता ने कहा कि प्रदेश में जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां सभी जगह के किसानों, बागवानों और सब्जी उत्पादकों की फसलें बुरी तरह से पिटी हैं। जो बलकोट खाई की बात करें तो यहां से बागवानों को सेब का उचित दाम तक नहीं मिला। फतेहपुर में मंड क्षेत्र के किसानों की खरीद केंद्र की समस्या अभी भी बरकरार है। अर्की के सब्जी उत्पादक भी मंडी की मार से अछूते नहीं हैं। इसलिए भाजपा का किसानों की आय को दोगुना करने का वादा न सिर्फ जुमला साबित हो रहा है, बल्कि किसानों की आमदनी नीचे की ओर घट रही है। किसान आंदोलन में संघर्ष कर रहे किसानों से बात करने के बजाय उन्हें गाड़ी से कुचला जा रहा है। इसके मद्देनजर किसान सभा तीनों विधानसभाओं सहित मंडी संसदीय सीट पर भी भाजपा का विरोध करेगी। नशे के सौदागरों का रिकॉर्ड अब नए तरीके से रखा जाएगा। ऐसे मामलों के लिए पुलिस अब रजिस्टर नंबर 29 शुरू करेगी। इस रजिस्टर में नशे के धंधे में जुड़े लोगों का नया पुराना सारा रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। देखिए और क्या है इस नई व्यवस्था में। नशे से जुड़े सौदागरों का सारा ब्यौरा तैयार करने के लिए पुलिस विभाग अब नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। रजिस्टर नंबर 29 में अब इन अपराधियों का सारा नया पुराना रिकॉर्ड दर्ज होगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार प्रदेश के पुलिस थानों में ड्रग ट्रैफिक ऑपरेटरों के लिए नया रजिस्टर नंबर 29 शुरू किया गया है। रजिस्टर नंबर 29 में पुलिस स्टेशन, जिला दोषियों की फोटो, उम्र, शारीरिक विवरण, एलाइसिस नेम, पूरा पता, स्टेट, कंट्री, मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट, आधार कार्ड नंबर सहित आरोपी की जमानत, जुडिशियल कस्टडी सहित रिलीज करने की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया, प्रदेश के पुलिस थानों में 1 नवंबर 2021 से ड्रग ट्रैफिक ऑपरेटरों के लिए नया रजिस्टर नंबर 29 शुरू किया जाएगा। आइए अब जानते हैं मौसम का हालचाल। रविवार को मौसम साफ रहेगा, लेकिन सोमवार और मंगलवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू, चंबा व मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 34.3, बिलासपुर में 33, सुंदरनगर में 31.2, भुंतर में 31, हमीरपुर में 30.3, कांगड़ा में 30, चंबा में 29.4, नाहन में 28, धर्मशाला में 25.9, शिमला में 24.6, कल्पा में 22.3, डलहौजी में 19.8 और केलोंग में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। गौरतलब है कि मॉनसून ने इस वर्ष राज्य में भारी तबाही मचाई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मॉनसून सीजन में राज्य में विभिन्न हादसों में 481 लोगों की मौत हुई, जबकि 627 लोग घायल और 13 लापता हुए। इसके अलावा 794 पशु पक्षियों की भी जान गई। किन्नौर जिला के निगुलसराय में नेशनल हाईवे पर एक HRTC बस सहित कई वाहन भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। इस घटना में 27 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। इसके अलावा लाहौल स्पीति, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में भी भूस्खलन, बाढ़ व बादल फटने की घटनाओं में जान माल का भारी नुकसान हुआ। राज्य में मानसून के दौरान चल एवं अचल संपत्ति को 1161 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। और अब चलते चलते 500 करोड़ से बड़ा निवेश खुद देखेंगे मुख्यमंत्री। कस्टमाइज्ड औद्योगिक पैकेज के लिए कमेटी का गठन। कुल्लू के बंजार में शादी समारोह से लौट रहे 2 युवकों की हादसे में मौत, बाइक दुर्घटना में गई जान। पद्दर के मसेरन गांव में महिला ने लगाया फंदा, ससुराल के आंगन में लाश जलाने को अड़े परिजन। और ऊर्जा विद्युत मंत्रालय के अपर सचिव SKG राहते ने जांचा लुहरी परियोजना का काम, अधिकारियों से की चर्चा। आज के इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।